जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार लाइब्रेरी परीक्षा के लिए जो प्रैक्टिस सेट का पार्ट 2 है, यानी कि दूसरा सेट है, उसको लेकर आए हैं। ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट 2 है, ठीक है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के विकास और विस्तार पर जोर देता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पंचम सूत्र। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इंपीरियल लाइब्रेरी कोलकाता के पहले लाइब्रेरियन कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जॉन मैकफर्लेन। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीडीसी, यानी कि 3 नंबर में है कि डीडीसी के मुख्य वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 10 होती है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चौथा कि भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 से 20 नवंबर, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, WCB शेयर्स, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि किस प्रकार के पुस्तकालय मुख्य रूप से लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि ISSN का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि ALA यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1876 में। चलिए अगला देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तकालय में सामान्यतः सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला कैटलॉग प्रारूप कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है कि सूचना समाज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जापान में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तृतीय सूत्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन है CC यानी कि कोलन क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1931 में। ये सब सही जवाब होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चयनित सूचना प्रसार, ठीक है, सेवा किसने शुरू की? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, इसका सही जवाब होगा ये बी, HP लुहान ने। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि MARC 21 में 21 क्या दर्शाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ये दर्शाता है कि 21वीं सदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, SR रंगनाथन ने। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एनालिटिकल एंट्री का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पुस्तक के किसी अध्याय का लेख के लिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि INSDOC की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1952 में। चलिए अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि डीडीसी का 19वां संस्करण कितने वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3 वॉल्यूम में। उसके बाद है सीसी में मौलिक श्रेणियाँ कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, व्यक्तित्व, पदार्थ, ऊर्जा, स्थान और समय। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है कि जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप एंड इंफॉर्मेशन साइंस कहाँ से प्रकाशित होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यूके से। चलिए अगला देखते हैं। अगला है रिलेटिव इंडेक्स किस वर्गीकरण पद्धति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डीडीसी की, ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर कि पुस्तकालय के संदर्भ में आउटसोर्सिंग का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पुस्तकालय के कुछ कार्यों को बाहरी एजेंसी को सौंपना। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है कि RRRLF का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं को बढ़ावा देना। ठीक है, उसके बाद अगला है 24 नंबर क्वेश्चन है कि डबलिन कोर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, एक मेटा डेटा मापक है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि भारत में लाइफ साइंस कोर्स शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 25 का ए होगा सही आंसर। दिल्ली विश्वविद्यालय। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की निर्देशिका। ठीक है, इसका सही जवाब। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 27 में है कि ब्राउन चार्जिंग सिस्टम किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पुस्तक आदान प्रदान से। उसके बाद अगला क्वेश्चन 28 नंबर कि नेटवर्क टोपोलॉजी का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कंप्यूटर नेटवर्क की संरचना से। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है यूडीसी का पहला पूर्ण अंग्रेजी संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1943 में। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया परियोजना किसके द्वारा विकसित की गई है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, IIT खड़गपुर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 में कि शोध गंगा क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारतीय शोध प्रबंधों। ठीक है, अगला है 32 में UGC यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1956 में। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है CCC यानी कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का 5वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1964 में। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1836 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ट्रंकेशन तकनीक का उपयोग किस में किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डेटाबेस खोज में। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बौद्धिक संपदा अधिकार यानी कि IPR में क्या शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सेंसरशिप। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 37 में DDC में फॉर्म डिवीजन को अब क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी,
स्टैंडर्ड सब डिविजन्स। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए आचार संहिता क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, व्यावसायिक आचरण और मूल्यों को बनाए रखने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी लेजिनेशन हैंडबुक टू मद्रास लाइब्रेरी एक्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फेटेक सीक्वेंस का सिद्धांत किसने दिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एस.आर. रंगनाथन ने। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 41 नंबर में कि ALA का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, शिकागो में। चलिए अगला देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है एल्मनेक में किस प्रकार की जानकारी होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कैलेंडर, खगोलीय डेटा, सांख्यिकी आदि। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 43 में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए यानी कि UGC की लाइब्रेरी कमेटी 1957 के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन कब हुआ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1950 में। तो चलिए अगला प्रश्न है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र मुक्त द्वार प्रणाली का समर्थन करता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, तृतीय सूत्र। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है ग्रीन स्टोन क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक ओपन सोर्स डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 47 में कि हैंडबुक किस प्रकार का सूचना स्रोत है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, द्वितीयक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है 48 में खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पटना में। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर कि रंगनाथन के अनुसार संदर्भ साक्षात्कार के कितने चरण होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 4। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है 50 नंबर प्लेजरिज्म का अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, किसी और के काम को अपने काम से प्रस्तुत करना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 51 में PERT का उपयोग पुस्तकालय में किसके लिए किया जाता है, यानी कि किस लिए किया जाता है। तो इसका सही होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परियोजना प्रबंधन के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विद्या मित्र क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी है, यानी कि एकीकृत कंटेंट पोर्टल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर कि कटर की रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग्स कब प्रकाशित हुई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1876 में। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी की मुख्य अंतर क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑटोबायोग्राफी लेखक स्वयं लिखता है और बायोग्राफी कोई और लिखता है। ठीक है, इसका यही सही आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंटर लाइब्रेरी लोन किस सिद्धांत पर आधारित है।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पुस्तकालय सहयोग और संसाधन सहभागिता। उसका 56 नंबर है, 56 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड कैट किसका उत्पाद है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, OCLC। ठीक है, इसका सही जवाब होगा। उसके बाद चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि DDC में फिनिक्स शेड्यूल का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 57 का ए हो जाएगा, पूरी तरह से नया और पुनर्गठित शेड्यूल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि करंट कंटेंट्स, ठीक है, करंट कंटेंट्स किस प्रकार की सेवा का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सामयिक जागरूकता सेवा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 59 में, पुस्तकालय में वीडिंग आउट या संग्रह छटाई का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुपयोगी या क्षतिग्रस्त पुस्तकों को संग्रह से हटाना। इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर कि ई बुक क्या है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक रूप से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध पुस्तक। इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बूलियन ऑपरेटर्स का उपयोग किस में होता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब होगा सूचना खोज में। ठीक है, 61 का सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है 62 में कि FID का पूर्ण रूप क्या था जब इसे भंग किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन है कि CC में एंटेरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट, ठीक है, का प्रयोग किसके पहले होता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 63 का ए हो जाएगा, स्पेस फेसेट में। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, SR रंगनाथन को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पेरिस प्रिंसिपल्स किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पुस्तकालय सूचीकरण से। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 66 नंबर कि मोनोग्राफ सामान्यतः किससे संबंधित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक विशिष्ट विषय पर एक विस्तृत पुस्तक। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि PPBS क्या है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एक बजटिंग तकनीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग किसकी पहल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, AICTE और IITS का। ठीक है, 68 का ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रंगनाथन ने लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1928 में। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 71 में कि डॉक्यूमेंटेशन वर्क का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सूचना का संगठन और प्रसार। 71 का ए सही जवाब होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऑथर मार्क किस प्रणाली का हिस्सा है? तो इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन ए कटर ऑथर मार्क्स। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में ओरिएंटेशन प्रोग्राम किसके लिए आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नए पाठकों उपयोगकर्ताओं के लिए। ठीक है, नया जो पाठक होता है उसके लिए किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि Z 39.5 क्या है? तो इसका सही आंसर 50 मतलब है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, एक नेटवर्क प्रोटोकॉल जो डेटाबेस खोज और पुनर्प्राप्ति को सक्षम बनाता है। इसका सही जवाब होगा 74 का बी होगा सही। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मीडिया लिटरेसी में क्या शामिल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 75 का ए सही होगा। विभिन्न मीडिया प्रारूपों तक पहुंचने, विश्लेषण करने, मूल्यांकन करने और बनाने की क्षमता। ठीक है, 75 का ए सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कमिटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 76 का ए सही हो जाएगा UGC। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, CC में राउंड्स और लेवल्स का प्रयोग किस पक्ष के लिए होता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 77 का डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्थान और समय के लिए। तो 77 का दोस्तों डी सही आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फैक्ट्स और फाइल किस प्रकार का प्रकाशन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी समाचार डाइजेस्ट सामयिक घटनाओं का सार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय में पुस्तकों की शेल्फिंग के लिए न्यू इंग्लैंड मेथड किसने विकसित किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चार्ल्स डी ज्वेट ने, चार्ल्स सी ज्वेट। ठीक है, चार्ल्स सी ज्वेट यानी कि ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी किसकी एक परियोजना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यूनेस्को और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिमेंटिक वेब का विचार किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी टिम बर्नर्स-ली ने। उसका अगला क्वेश्चन है, कहानी सुनाना पुस्तकालय की किस प्रकार की सेवा का हिस्सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रसार सेवा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि AACR2 में आर का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रिवाइज। ठीक है, रिवाइज्ड हो जाएगा। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड किस प्रकार की सूचना स्रोत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक दोनों है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लासिफाइड कैटलॉग में प्रविष्टियां किस क्रम में व्यवस्थित होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वर्गीकरण संख्या के अनुसार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में कॉपीराइट की अवधि लेखक की मृत्यु के बाद कितने वर्ष तक होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 60 वर्ष तक। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि DDC का कौन सा संस्करण मानक संस्करण के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 15वां संस्करण। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नॉलेज मैनेजमेंट में मुख्य रूप से क्या शामिल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी संगठन के ज्ञान संपदा को पहचानना, बनाना, समझना, मतलब साझा करना और उपयोग करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद है
89 नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तकालय में क्षतिग्रस्त पुस्तकों की मरम्मत और रखरखाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, संरक्षण और परिरक्षण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ईयर बुक में सामान्यतः किस अवधि की जानकारी होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 20, तो ऑप्शन बी, 1 वर्ष की। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि DESI-DOC किस संगठन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, DRDO से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है CC के 6ठे संस्करण में कितनी मौलिक श्रेणियां है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 5 है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि RSS फीड्स का उपयोग पुस्तकालय किस लिए कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नई सूचनाओं और अपडेट्स को स्वचालित रूप से वितरित करने के लिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 94 में कि एक्सेसेशन रजिस्टर पुस्तकालय में क्या दर्ज कराता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 94 का सी होगा। ठीक है, 94 का सी। पुस्तकालय में प्राप्ति सभी पुस्तकों का अस्थायी रिकॉर्ड। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि साइंस साइटेशन इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यूजिन गारफील्ड के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 96 में कि ILA बुलेटिन का वर्तमान नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। उसके बाद चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि UDC में सामान्यतः सहायक को दर्शाने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, विभिन्न तरीके जैसे कोष्टक, उद्धरण चिन्ह इत्यादि को, मतलब इस सब को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत पुस्तकालय प्रबंध के किस पहलू से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 98 का सी हो जाएगा, कर्मचारी अभिप्रेरण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन यानी कि CEC किसकी एक संस्था है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, UGC की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि DRTC की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर SR रंगनाथन और PC महालनोबिस। ठीक है, के तत्वावधान में, यानी कि 1962 में किया गया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो